दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान जारी है और अब तक लगभग 12% वोटिंग होने का अनुमान है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 2 प्रमुख संगठनों ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। चुनाव के दिन कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक भी नॉर्थ कैंपस पहुंची और एनएसयूआई के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि पूरे कैंपस और दिल्ली में एनएसयूआई की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार एनएसयूआई की टीम 4 सीटों पर विजय हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनएसयूआई ने हमेशा छात्रहित में मुद्दे उठाए हैं और विजयी प्रत्याशी बिहार चुनाव में भी प्रचार करेंगे। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि चुनाव के दौरान छात्र छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सुबह 8 बजे से मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। देखिए, पूरे कैंपस में, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की गूंज है। पिछले साल हम 2 सीटों पर जीते थे, रौनक चौधरी अध्यक्ष बने, लोकेश जॉइंट सेक्रेटरी बने। इतना बेहतरीन काम हुआ कि इस बार 4 सीटों पर एनएसयूआई की जीत सुनिश्चित है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात हो या एकेडमिक सुधारने की, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाने की बात हो या लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव की, एनएसयूआई ने कैंपस को स्टूडेंट फ्रेंडली और स्टूडेंट सेंट्रिक रखा। पूरे समय स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए और जिस तरीके से पूरे देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही मोदी जी के राज में, जिस तरह से तमाम परीक्षाएं रद्द होती रही, पेपर लीक होते रहे, जो यंगस्टर्स हैं सीयूईटी में भी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की का एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें भी बहुत धांधली घपले रहे। स्टूडेंट कम्युनिटी चाहती है कि एनएसयूआई इस बार 4 सीटों पर जीते। कई कॉलेजेस में तो आपने वायरल वीडियो भी देखे होंगे कि विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट्स वहां पर गए तो बच्चों ने उन्हें बोलने भी नहीं दिया। एक लड़की ने तो पूछा कि हाथ रह सुनना हो कठुआ पर, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक आप गर्ल्स कॉलेज में आकर वोट नहीं मांग सकती हैं। तो ये मानकर चलिए कि इस बार एनएसयूआई में के 4 प्रत्याशी जीतने वाले हैं। जॉसलिन अध्यक्ष बनेंगी, राहुल झांसला उपाध्यक्ष बनेंगे, कबीर सेक्रेटरी बनेंगे, लवकुश भड़ाना ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे और चारों डीसी के पदाधिकारी बिहार चुनाव में भी प्रचार करने के लिए जाएंगे। वहां पर भी भाजपा और जदयू के ठगबंधन का डब्बा गोल होगा और कांग्रेस पार्टी और राजद की सरकार बनेगी। और आज तो वैसे भी राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। मोदी जी को ऐसी बर्थडे गिफ्ट मिलने वाली है कि शायद वो अपना जन्मदिन मनाना ही भूल जाए। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के अंदर और हमने बहुत ही पुख्ता और डिटेल सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरे नॉर्थ कैंपस का जो इलाका है उसको आप देखेंगे तो पूरी उसकी हर एरिया की वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको जोन्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करके उसमें अकॉर्डिंगली फोर्स और पैरामिलिट्री को डिप्लॉय किया गया है। 600 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऑल रैंक्स के यहाँ पे स्टाफ डिप्लॉयड है और उसके बाद यहाँ पे पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां डिप्लॉयड है। प्लेन क्लोथ में भी स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। लाइव हम लोग कंट्रोल रूम जो हमने टेम्पररी बनाया है उसके अंदर हम लोग की फीड्स देख के अकॉर्डिंगली रिस्पांस पार्टी को भेजा जा रहा है इलाके के अंदर एक्शन लेने के लिए। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी बॉडी है, यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं इलेक्शन के और उसके अलावा स्टूडेंट बॉडीज हैं, उनके भी हम लोग कांस्टेंट टच में हैं। कुछ भी इशू होता है वो उनको फ्लैग करते हैं और उसके अंदर एक्शन लिया जाता है। सर, बात करी जाए तो कौन कौन से एरिया यहाँ पे आज ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं? ट्रैफिक के लिए सिर्फ ये छात्रा मार्ग बंद है और जीसी नारायण रोड 2 ही रोड बंद है, बाकी सारा रोड खुला है। कोई अगर बाहरी व्यक्ति अगर उद्यम करता है उसको किस तरह से चाहे उड़न तो देखो चाहे बाहरी करे चाहे अंदरूनी आदमी करे, उसके ऊपर तो जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउड नहीं है। उसके लिए हर कॉलेज के गेट पे कॉलेज के ऑफिशियल्स और हमारे पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड हैं। जो भी आता है उसको रोका जाता है, जो मानता है ठीक है, नहीं आता उसको डिटेन करता है। सर, कल जैसे काउंटिंग होगी किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे? और काउंटिंग के अंदर आपको जैसे मालूम है कल उस माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये था कि प्रोसेशंस पे, विक्ट्री प्रोसेशन पे बैन है। तो विक्ट्री प्रोसेशन तो कोई होंगे नहीं और उसके लिए सभी कैंडिडेट्स और सारे स्टूडेंट बॉडीज को मालूम है और उन्होंने कमिट किया है कि वो कोई विक्ट्री प्रोसेशन नहीं निकालेंगे। तो यही हमें इंश्योर करना है कोर्ट के डायरेक्शंस को। और उसके अलावा यहाँ पे कल भी जो काउंटिंग होगी मल्टीपर्पज हॉल के अंदर, उसके आसपास का एरिया जो है वो सैनिटाइज करके उसको हम लोग ट्रैफिक के लिए बंद करेंगे और उसी हिसाब से सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाएंगे।